नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। हेली सेवा की भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। IRCTC वेबसाइट से हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से भी अब सफर आसान हो चुका है। तो वहीं प्रशासन की हर एक हालात पर पैनी नजर बनी हुई है। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं टोकन सिस्टम से बाबा केदार के दर्शन होंगे। बता दें कि 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और 22 अप्रैल को केदार धाम के कपाट खुलेंगे। तो वहीं 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। तो उत्तराखंड चारधाम यात्रा का काउंटडाउन आज से शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम तो 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा से पहले ही श्रद्धालुओं की आवाजाही भी शुरू हो गई है। वहीं सरकार ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इस बार साफ सफाई, स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। तो वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने से सफर आसान हो गया है। केदारनाथ के लिए हेली सेवा की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, जिसे श्रद्धालु IRCTC की वेबसाइट पर बुक कर सकते हैं। तो चारधाम यात्रा का काउंटडाउन आज से शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोलेंगे। तो वहीं 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 23 अप्रैल से श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के भी दर्शन कर सकेंगे। धामों की यात्रा से बहुत बड़ी आर्थिकी हमारी चलती है। हम पूरी तरह से चारधाम यात्रा के लिए तैयार हैं। सड़क मार्ग भी अच्छे हों, अन्य व्यवस्थाएं भी अच्छी हों, परिवहन व्यवस्थाएं हैं, आवास है, पेयजल है और पुलिस व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है, सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों। और इसीलिए मैंने ये भी तय किया है कि मैं स्वयं पहले भी कई समीक्षाएं मैं कर चुका हूँ अलग अलग स्थानों पर। पूरी तरह से चारधाम यात्रा के लिए तैयार है। चारधाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से, सभी यात्रियों से मैं कहना चाहता हूँ कि हर दृष्टि से पूरी तरह से हमारा राज्य चारधाम यात्रा के लिए तैयार है। तो विशेषज्ञ चिकित्सक है, ऑलमोस्ट 228 लोगों को हम विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी यहाँ पे तैनात कर रहे हैं रोस्टर वाइज, जो पूरी सीजन में अलग अलग समय पे रोस्टर के अनुसार वो वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा जो पहले 3 महीने के लिए जो हमारा पैरामेडिक स्टाफ है, जिसमें नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस वगैरह जो सारे हैं, उनको भी तैनात किया जा रहा है। जानकी चट्टी और केदारनाथ यहाँ पे जो हमारे अस्पताल है, वहाँ पे एक्सरे और एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन की भी तैनाती की जा रही है। और जो केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत जो अस्पताल बना है, उसको भी हम पूर्ण तरीके से संचालित करने जा रहे हैं। मौसम विभाग का बड़ा क्लियर इंडिकेशन आ गया है, आगे कोई भी मौसम खराब होने की संभावना नहीं है। केदारनाथ जी में जो 4 फीट बर्फ़ पड़ी थी, इधर पिछले 3-4 दिनों के पूर्व जो बारिश हुई थी, वहाँ मार्ग को काट के अब दुरुस्त कर दिया गया है और हम लोग चारधाम यात्रा के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख से जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, 22 को बाबा केदार के और 23 को बद्रीनाथ जी के, तब तक हमारी सारी तैयारियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, काउंटडाउन शुरू हो चुका है चारधाम यात्रा का। अंतिम रूप में क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां की जा रही है? अक्षय तृतीया के दिन से यात्रा की शुरुआत हो रही है। देखिए, चारधाम यात्रा को शुरू होने में अब कुछ दिन का समय शेष रह गया है। अब आप मान लीजिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है कहीं ना कहीं। और सघन प्रशासन इन दिनों जो धाम है उनमें व्यवसायों में जुटे हुए हैं न कहीं वहाँ पे। और केरल धाम की अगर बात करें, केरल धाम में बीते कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ है। वहाँ पे बर्फ को हटाकर रास्ता तैयार किया जा रहा है और ताकि जो श्रद्धालु है उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। सघन प्रशासन ने अब यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और जो अधिकारी है उनको ड्यूटी बांटी गई है ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। जी, केदारनाथ यात्रा के लिए अगर प्रमुख तौर पर बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ अभी लंबित कार्य हैं जिनको पूरा करने का काम प्रशासन की ओर से कराए जा रहे हैं? और देखिए, केदारनाथ में और बाकी सारी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं, लेकिन जो बीच में बर्फबारी हुई थी उसके चलते जो रास्ते बाकी हो गए थे उनको खोलने का काम किया जा रहा है। और बीते कुछ दिनों से केदारनाथ में मौसम साफ है, तो इसलिए अब बर्फ को हटाकर रास्ते तैयार किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। दूसरी बात यह है कि टोकन व्यवस्था इस बार लागू रहेगी। टोकन व्यवस्था के ही हिसाब से दर्शन कर दी जाएंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन कर दी जाएंगी। टोकन में और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का टाइम मिलेगा, उसी टाइम के अंतराल के भीतर ही और श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जाएंगे। जी।
दर्शन को लेकर यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था इस बार की गई है? चूंकि मोबाइल फोन कैमरे पर प्रतिबंध रहेगा, दूसरी तरफ वीआईपी दर्शन को भी लेकर बीते दिन दिशा निर्देश जारी किए गए थे। देखिए, इस बार वीआईपी दर्शन को लेकर एडीजी का सशक्त निर्देश है कि वीआईपी दर्शन को जो प्रोटोकॉल के जो सरकारी प्रोटोकॉल होगा उनको ही दिया जाएगा। उसके अलावा जो श्रद्धालु होंगे उनको किसी प्रकार की वीआईपी दर्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। सभी को टोकन व्यवस्था से ही दर्शन कराए जाएंगे। और क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं और सुविधाएं होने वाली है जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे, चाहे वो किसी भी उम्र के श्रद्धालु हो उनके लिए? देखिए, श्रद्धालुओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि सुगम दर्शन हो सके। टोकन व्यवस्था लागू कर सुगम दर्शन कराए जाएंगे। समय के अंतराल, एक समय सीमा के अंदर ही श्रद्धालुओं को दर्शन कराए दिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की 200 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है, जो यात्रा रूट पर जगह जगह कैंप, मेडिकल कैंप लगाए दिए जाएंगे ताकि जो श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है कुछ सुविधा। शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।